Hello students, welcome to Oasis English classes. Today I am going to explain third poem of 12th class. The name of the poem is Keeping Quiet by Pablo Neruda. बहुत ही अच्छी पोइम है, जैसे आप इसके टाइटल से ही जान गए होंगे कि पोइट जो है यहाँ पे पैब्लो नेरूदा जी, वो साइलेंस के बारे में हमें कुछ बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं वो आप पोइम पढ़ के फिर आपको पता लगेगा। लेट्स स्टार्ट द पोइम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। इसमें पोइट कहते हैं कि नाउ, सभी को एड्रेस कर रहे हैं लोगों को, और कहते हैं कि अब वी विल काउंट, हम गिनेंगे टू 12 तक। 12 डजेंट मीन जस्ट द काउंटिंग, हियर 12 मीन इज रिप्रेजेंटिंग द हार्स ऑफ द डे एंड आल्सो द मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी कि जो साल में 12 महीने होते हैं उनको भी दिखा रहा है, और जो एक 12 आवर है उनको भी दिखा रहा है। जो क्लॉक के अंदर जो 12 है उसको दिखाता है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी जो हैं बिल्कुल चुप रहेंगे। स्टिल, स्थिर हो जाएंगे, रुक जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फॉर वंस एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ इस धरती के चेहरे पर, यानी कि इस धरती के ऊपर, सरफेस पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, अब सभी लोगों को संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए पोइट कहता है कि आओ अब हम किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे, यानी कि जितनी भी लैंग्वेजेज हैं इस वर्ल्ड पे, इस अर्थ पे, कोई भी किसी भी लैंग्वेज में कुछ नहीं बोलेगा। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो अब हम 1 सेकेंड के लिए रुकते हैं। 1 सेकेंड मतलब जस्ट 1 सेकेंड से नहीं है, ये कुछ समय के लिए बोल रहा है पोइट। एंड नॉट मूव आर्म सो मच, और हम अपनी आर्म्स को भी मूव नहीं करेंगे, यानी किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेंगे और बिल्कुल चुप हो जाएंगे। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। अब पोइट कहता है कि इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। एक्जोटिक मीन्स पेक्यूलियर, अननेचुरल, अद्भुत, शानदार, यानी कि जब सभी चुप हो जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा, कोई किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेगा, तो ये जो मोमेंट होगा, ये जो क्षण होगा, वो बड़ा ही अद्भुत होगा, अनोखा होगा, अननेचुरल होगा। विदाउट रस, कहीं पर कोई भीड़ नहीं होगी, कोई दौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, कहीं पर किसी मशीन की कोई आवाज़ नहीं। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और अब पोइट इस लाइन में कहता है कि पूरा वर्ल्ड, पूरी अर्थ, हम सभी इकट्ठे हो जाएंगे, एक यूनिटी में बन जाएंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक सडन, अचानक से, स्ट्रेंजनेस का मतलब अद्भुतपन। स्ट्रेंजनेस क्यों बोला है यहाँ पे पोइट ने? क्योंकि ये स्ट्रेंज है, ये ऐसी हैपनिंग होगी जो अभी तक हुई नहीं है, इसलिए पोइट ने बोला है कि सडन स्ट्रेंजनेस से, यानी कि एकदम से सभी 12 तक काउंट करेंगे, सभी लैंग्वेजेस में बोलना बंद कर देंगे, कोई भी किसी भी तरह का कोई काम नहीं करेगा, किसी इंजन की आवाज़ नहीं होगी, कोई भीड़ नहीं होगी, और हम सभी एक अजीब, जो अचानक एक यूनिटी में बन जाएंगे। फिर पोइट यहाँ पर एड्रेस करता है फिशरमैन को, यानी कि जो अपने पोइट के आसपास के जितने भी लोग हैं जो जिस तरह के काम करते हैं, तो उसी तरह के लोगों को यहाँ पर पोइट जो है एड्रेस कर रहा है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब यहाँ पे पोइट कहता है कि फिशरमैन, जो मछुआरे हैं, इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो किसी वेल को जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहाँ पर सिर्फ वेल की बात नहीं की गई है, इस फिशरमैन और वेल्स के माध्यम से पोइट यहाँ पर क्या कहता है कि जो लोग, एक जो लिविंग पर्सन है या कोई भी एक इंसान है, जो जीव है, किसी दूसरे जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और कहता है कि जो लोग गैदरिंग, इकट्ठा कर रहे हैं सॉल्ट, नमक को, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो इंसान भी क्या है, वो आदमी भी अपने हर्टेड हैंड्स को देखेगा, यानी कि उसके हाथों पर नमक इकट्ठा करने से जो जख्म पड़ चुके हैं उनको देखेगा। यानी कि इस लाइन के माध्यम से यहाँ पे पोइट कहना चाहता है कि जो लोग दुनिया में, इस जिंदगी में लगातार काम कर रहे हैं और ये भी नहीं देख रहे कि उनसे उनको नुकसान ही हो रहा है या फ़ायदा, तो उन सभी लोगों को, सब प्रकार के काम करने वालों को यहाँ पे पोइट कहता है कि एक बार सभी रुक जाएं, और जितना भी नुकसान आपकी बॉडी को हुआ है, आपके मन को, आपके माइंड को, आपके शरीर को हुआ, उसको एक बार जरूर देखें। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors,
would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब पोइट कहता है कि दोज वो लोग who prepare green wars, जो ग्रीन वार्स तैयार करते हैं। ग्रीन वार्स का मतलब प्लांटेशन से डिफोरेस्टेशन करते हैं, यानी कि जो जंगलों को नुकसान पहुंचाते हैं, फिशिंग को या हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को जो नुकसान पहुंचाते हैं वो लोग। वार्स विद गैस, जो गैस के साथ युद्ध लड़ते हैं। वार्स विद फायर, जो आग के साथ युद्ध लड़ते हैं, यानी कि वो सभी लोग। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, और एक ऐसी जीत को हासिल करते हैं नो सर्वाइवर्स, जहाँ पर कोई जिंदा ही नहीं रहता। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, उन लोगों को भी एड्रेस करते हुए पोइट कहता है कि वो लोग भी क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे। क्लीन क्लोथ्स का मतलब अपनी सारी मन के अंदर जितनी एक दूसरे के लिए जेलसी है, दुर्भावना है, उन सभी को छोड़कर वो भी साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे, यानी अपने मन को शांत कर लेंगे, साफ़ सुथरा कर लेंगे, एक दूसरे के प्रति जो भी भेदभाव है, विरोध है, उस सबको छोड़ देंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और वो भी अपने भाइयों के साथ। भाई किसको बोला? सभी जब यूनिटी में आ जाएंगे तो सभी के अंदर भाईचारा जो है वो आ जाएगा। तो कहता है कि सभी इन द शेड, छाँव में चले, यानी इकट्ठे चले, मिलकर रहें, डूइंग नथिंग, और कोई कुछ भी ना करे। तो इस पैसेज से जो पोइट है हमें किस चीज़ का मैसेज देना चाहता है? वो पूरे अर्थ की यूनिटी का मैसेज देना चाहता है। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज़ वट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। अब इस पैसेज के अंदर पोइट कहता है कि जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है, जो कुछ मैंने लिखा है, पीछे जो बोला है, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी उन बातों को तुम कन्फ्यूज मत हो जाना, इन एक्टिविटी के साथ मत जोड़ देना। यानी कि मैं किसी को ये नहीं कहता कि तुम सभी अपने काम को छोड़ दो, लेजी हो जाओ। वो कहता है कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझो। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, कहता जिंदगी तो वही है जो इसके बारे में, यानी कि लाइफ जब चल रही है, मूव कर रही है, वही तो लाइफ है। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मैं इसको डेथ के साथ नहीं जोड़ना चाहता। आई वांट नो ट्रक, वांट नो ट्रक एक फ्रेज है, इडियम है, और इसका मतलब होता है एसोसिएशन। तो पोइट कहता है कि मैं डेथ के साथ आप लोगों को नहीं जोड़ना चाहता, या मेरी इन बातों को मौत के साथ ना जोड़ें। इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, अब पोइट कहता है कि इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सभी सिर्फ इतना सिंगल माइंडेड नहीं होते, सिर्फ एक ही बात नहीं सोचते। कौन सी बात? अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, कि सिर्फ हमारी ज़िंदगी को मूव ऑन करने के लिए, मूव करने के लिए, चलाने के लिए सिर्फ नहीं सोचते। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। अब इस लाइन में पोइट जो है ज़बरदस्त एक मैसेज देता है एंड कहता है कि एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, अगर हमने एक बार भी कुछ नहीं किया होता, perhaps शायद, ए ह्यूज साइलेंस, ये जो चुप्पी होती, बड़ी चुप्पी, यानी सभी अपना काम रोक देते और चुप हो जाते। माइट इंटरप्ट, शायद वो रोक सकती थी, इंटरप्ट का मतलब रोक सकती थी। दिस सैडनेस, इस उदासी को, कौन सी उदासी? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, कि हम अपने आप को कभी समझ नहीं पाए। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ, और उस डर को जो सिर्फ हमारे लिए हम मौत से डरते रहे। अब पोइट क्या कहता है इस पैसेज के अंदर? पोइट ने कहा है कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जो इंसान है, जो लगातार कंटिन्यू जो सिर्फ काम करते जा रहे बिना कुछ सोचे समझे कि वाई दे आर डूइंग वर्क और व्हाट इज़ देयर मेन पर्पज ऑफ द लाइफ, अगर वो इतने सिंगल माइंडेड है सिर्फ लाइफ को मूव ऑन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तो वो क्या है? पैसा कमाया, एजुकेशन ली, फिर जॉब कर ली, फिर वही मैरिज होगी, फिर बच्चे पैदा कर लिए, फिर डेथ होगी। कहता कि ऐसे सिंगल माइंडेड है, सिर्फ कभी ये नहीं सोचा कि हम इस लाइफ में आए क्यों, हमारा मेन पर्पज क्या है यहाँ पर। कहता कि अगर हमने कभी इस एक थॉट को अगर रोका होता और एक इस चुप्पी में हम आए होते, तो शायद जो हमारे अंदर उदासी है कि हम अपने आप को ही नहीं समझ पाए और हमेशा मौत से डरते रहते हैं, तो शायद ये दूर हो जाती। यानी कि हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन फिर भी कभी खुश नहीं होते और उदासी रहते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead। अब पोइट यहाँ पर जो रियलिटी में पोइट कहना चाहता है उस बात को यहाँ पे अर्थ का एग्जाम्पल देकर पोइट हमें समझाता है। Perhaps शायद द अर्थ कैन टीच अस, ये धरती हमें सिखा सकती है, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड। कहता है कि इस धरती पर आपने देखा होगा जब यहाँ पर हर चीज़ डेड,
मरी हुई प्रतीत होती है, ऐसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन बाद में वो अलाइव हो जाती है। कैसे हो जाती है? यानी कि आपने देखा होगा कि विंटर के सीज़न में कि जो बहुत ज़्यादा जब स्नो होती है या बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो वो दोबारा से उग जाते हैं। तो कहता है कि आदमी भी इसी तरह से एक बार अगर वो अपने काम को रोक देगा, सारे काम रोक कर एक बार इंट्रोस्पेक्ट करे। इंट्रोस्पेक्ट का मीनिंग होता है भाई आत्म निरीक्षण, सेल्फ एनालिसिस। अगर आदमी बैठकर सेल्फ एनालिसिस करे और ये सोचे कि एक्चुअली में वो इतना काम कर क्यों रहा है और उसका मेन पर्पज क्या, लाइफ में वो कहाँ जा रहा है, तो शायद वो भी इस धरती की तरह एक बार तो लगे कि वो बंजर हो गया, लेकिन जैसे ही वो दोबारा से रिवाइव होगा, सोच के अच्छी तरह से आत्म निरीक्षण करने के बाद, सेल्फ एनालिसिस के बाद दोबारा से इस धरती की तरफ फिर से अलाइव हो जाएगा और मोर एनर्जी के साथ आदमी आगे बढ़ेगा। अब पोइट कहता है कि मैंने जो समझाना था वो समझा दिया। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनूंगा, तुम चुप रहोगे और मैं चला जाऊंगा। तो मेरे हिसाब से पोइम आपको क्लियर हो गई। बहुत ही अच्छी मैसेज के साथ ये पोइट ने पोइम लिखी है। अब बेटा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें पोइम की जो है राइमिंग स्कीम को देखना होता है और साथ में इसमें पोइटिक डिवाइस कौन कौन सी यूज की गई है उसको देखना है। ये जो पोइम है वो फ्री वर्ड्स में लिखी गई, इसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप इसमें देखोगे तो कहीं पर भी कोई भी रिदम नहीं बन रही है, तो इसको फ्री वर्ड्स में इसमें राइमिंग स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, पोइटिक डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अब फर्स्ट पैसेज में अगर हम देखते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12, यहाँ पे वी विल में डब्ल्यू की रिपीटेशन हुई है कंटिन्यू। तो इस तरह से अगर कॉन्सोनेंट साउंड और कॉन्सोनेंट लेटर की रिपीटेशन होती है तो वहाँ पर कौन सी पोइटिक डिवाइस होती है? एलिट्रेशन। कौन सी होती है? एलिट्रेशन। अब आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एलिट्रेशन और एसोनेंस को लेकर। जहाँ पर वाउल साउंड और वाउल लेटर की रिपीटेशन है कंटिन्यू एक लाइन के अंदर, तो वहाँ पर एसोनेंस है। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड और कॉन्सोनेंट लेटर की रिपीटेशन है तो ये एलिट्रेशन है। नेक्स्ट लाइन में भी वी विल में डब्ल्यू जो लेटर है उसकी रिपीटेशन हुई है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। अब हम देखते हैं यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ लाइन, लेट्स नॉट स्पीक, और उससे नेक्स्ट लाइन में भी लेट्स स्टॉप। यहाँ पे लेट्स जो है कंटिन्यू 2 लाइन्स में जो रिपीट हुआ। अगर इस तरह से कंटिन्यू 2 लाइन्स में बिना गैप के अगर कोई वर्ड रिपीट होता है तो वहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस होती है वो होती है एनाफोरा। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, यहाँ पे नोट में ओ, मुँह में ओ, औ में भी ओ, तो यहाँ पर क्या है? एसोनेंस है, क्योंकि यहाँ पे ओ वाउल जो साउंड है उसकी रिपीटेशन हुई है। अब नेक्स्ट पैसेज पे देखते हैं, यहाँ पे भी जो वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, यहाँ पे भी वी वुड में डब्ल्यू की रिपीटेशन है तो एलिट्रेशन है, और सडन स्ट्रेंजनेस में भी एस की रिपीटेशन है तो यहाँ पे फिर दोबारा एलिट्रेशन है। नेक्स्ट में देखना भाई, फोर्थ लाइन में है यहाँ पे हिज हर्ट हैंड्स, एच जो लेटर है उसकी कंटिन्यू यहाँ पे यूज किया गया। हिज में एच, हर्ट में एच और हैंड्स में एच, तो यहाँ पे दोबारा फिर एलिट्रेशन है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, तो यहाँ पर भी वॉर्स वर्ड 3 टाइम्स जो है रिपीट हुआ, तो यहाँ पर कौन सी पोइटिक डिवाइस है? रिपीटिशन है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, यहाँ पे सी लेटर जो है उसकी रिपीटेशन हुई है, तो यहाँ पर फिर दोबारा क्या है? एलिट्रेशन है। नेक्स्ट में देखते हैं, देर इज आई थिंक शुड नॉट कन्फ्यूज्ड, और यहाँ पे ओ जो वाउल्स है उसकी रिपीटेशन हुई है तो यहाँ पर एसोनेंस है दोबारा से। और फिर नेक्स्ट पैसेज पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर भी कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ की गई है? आई थिंक मूविंग एंड्स फॉर वंस कुड डू नथिंग, यहाँ पर भी दोबारा फिर ओ जो लेटर है उसकी साउंड का रिपीटेशन हुई है तो यहाँ पर एसोनेंस है। और उसके बाद यहाँ पर है अवसर। बस अब नेक्स्ट को देखते हैं, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be a lie, यहाँ पर earth can teach as when everything seems dead में ई साउंड की रिपीटेशन हुई है तो यहाँ पर फिर एसोनेंस है। ये आपकी पोइटिक डिवाइसेस थी। पोइटिक डिवाइस भी पोइट ने बड़ी सिंपल सी यूज़ की है लैंग्वेज की तरह से। आई थिंक द पोइम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।